कुछ वैचारिक आगे है और देखने वाली बात है कि इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं और कोई प्रकार का डर नहीं है। और हम अपनी जो सोच रहे हैं, जो आप कई लोग सोच रहे हैं कि इस बार पिछली बार की तरह लोकतंत्र को खरीदा जाएगा, तो इस बार कांग्रेस की सरकार उस लोकतंत्र को बिकने नहीं देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। वित्त मंत्री से मिले, क्या आश्वासन मिला? देखिए, मैं वित्त मंत्री जी से मिला, हैप्पी दिवाली शांडिल साहब का, है ना। मैं वित्त मंत्री जी से मिला, मैंने कहा कि प्रदेश की जो आरडीजी, जो कि संविधान के आर्टिकल 275/2 के द्वारा हमारा अधिकार है, ये सरकार का अधिकार नहीं है, ये जनता का अधिकार है। ये 2026 से 2031 के बीच का अधिकार है। इसमें अगर हम ये सोचें कि हम सरकार को देखकर ऐसा करें तो ये गलत बात है। और वित्त मंत्री को हमने कहा कि जो हमारी संपदा है, संपदा हमारी जैसे पानी है, उस संपदा से अगर हम 50% फ्री रॉयल्टी देने को आप तैयार है तो हमें आरडीजी की जरूरत नहीं है, हम तो ज़िंदगी भर के लिए सामर्थ्य है। और जो हमारे पानी का उपयोग करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे एसजेवीएनएल है, एनटीपीसी, एनएचपीसी है, मिनी रत्न बन गए, उनका बजट 67,000 करोड़ का हो गया। एसजेवीएनएल का, हिमाचल का बजट 58,000 करोड़ मिल गया। कम से कम बिजली का पावर प्रोजेक्ट फ्री होने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका 50% तो हमें मिले, तो हमें आरडीजी की जरूरत नहीं है। लेकिन आरडीजी संविधान के द्वारा जनता को एक अधिकार दिया गया है, जिसमें आय और व्यय के अंतर के पाड़ने के लिए आरडीजी मिलती है। तो वित्त मंत्री ने हमारी बात अच्छी तरह सुनी, और हम कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी बात को रखें। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है। हिमाचल विरोधी भाजपा नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली बार देखा गया है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे दुख इस बात का है कि होली के इस पावन अवसर पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हिमाचल विरोधी भाजपा ना बने, हिमाचल की समर्थ भाजपा बने, ये कहना चाहता हूँ।